Hello, my dear children. Today we are going to read and understand lesson 4 from our course book, and name of the lesson is The Ashes That Made Trees Bloom. Ashes का मतलब आप सबको पता है बच्चों? Ashes का मतलब होता है राख. तो lesson The Ashes That Made Trees Bloom means ऐसी राख जिससे सूखे पेड़ भी हरे भरे हो गए. So what is the story? Let's see this. This is a story about an honest and hardworking old couple and their pet dog. तो इस कहानी में आप देखेंगे बहुत ही मेहनती और बहुत ही ईमानदार कपल हैं, ओल्ड कपल, यानी यू कैन से एक दादाजी और एक दादी जी, है ना. द नेबर्स आर ट्रबलसम, उनके पड़ोसी बहुत ही खुराफाती होते हैं. एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, इनके पास एक पेट डॉग होता है जिसे इनके पड़ोसी मार देते हैं. The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected ways. तो स्टोरी में आप देखेंगे कि इनका जो पेट डॉग है वो कैसे अपने मास्टर को सॉलेस, दैट इज गिव कंफर्ट एंड सपोर्ट, किस तरह से वो अपने मास्टर को सपोर्ट करता है मरने के बाद भी. सो लेट अस रीड द स्टोरी एंड अंडरस्टैंड इट. In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Daimyos means 19th सेंचुरी में जापान में जो वेल्दी लैंड ओनर्स होते थे, ज़मींदार होते थे, जो बहुत पैसे वाले होते थे, उनको डेमियोस बोला जाता था जापान में. सो उस दौरान एक ओल्ड कपल जो है वो रहता था और उनके कोई बच्चे नहीं थे. दे हैड ओनली अ पेट डॉग. हैविंग नो चिल्ड्रन, दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी. तो क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे तो वो उस कुत्ते को इतना प्यार करते थे, उस डॉग को, जैसे कि वो उनका अपना बच्चा हो. The old dame made it a cushion of blue crepe, and at mealtime, Muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. तो old dame का मतलब है old lady, जो ये ग्रैनी थी. शी मेड अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप. क्रेप एक तरह का मटेरियल होता है, जैसे कॉटन होता है, सिल्क होता है, वैसे क्रेप मटेरियल होता है. तो क्रेप के कपड़े का, ब्लू कलर क्रेप का एक कुशन बनाया इसने अपने पेट डॉग के लिए, और इस पेट डॉग का नाम था मूको. मूको इनके डॉग का नाम था. वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट. एज स्नग एज यानी कंफर्टेबल, जैसे बिल्ली बैठती है ना एकदम कंफर्ट होके कुशन पे, वैसे ही मूको उस पे बैठता था. द काइंड पीपल फेड द पेट विथ टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स. तो काइंड पीपल यहाँ बोला गया है ओल्ड मैन एंड ओल्ड लेडी को. तो ये जो है अपने पेट को क्या खिलाते थे? फिश खिलाते थे अपनी खुद की चॉपस्टिक से. चॉपस्टिक आपने देखा होगा, जापान चाइनीज लोग जो होते हैं, अपन जैसे फोक से खाते हैं ना हम लोग, वैसे वो लोग चॉपस्टिक ऐसे दो स्टिक जैसी होती है उससे खाते हैं. आप सबने, यू मस्ट हैव वॉच कुंग फू पैंडा मूवी, इन दैट यू मस्ट हैव सीन, नो. तो अपनी खुद की चॉपस्टिक से ये फिश के टिडबिट्स, छोटे छोटे फिश के टुकड़े, इसको मूको को खिलाते थे. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड. कभी फिश, कभी बॉइल्ड राइस, हर तरह का उसको फूड खिलाते थे. दस ट्रीटेड द डम क्रीचर. डम यानी बेजुबान, क्रीचर इज जानवर, तो यहाँ बेजुबान जानवर है मूको. loved its protectors like a being with a soul. being with a soul like a child, जैसे एक बच्चा अपने माता पिता, अपने जो प्रोटेक्टर्स होते हैं उनको कैसे प्यार से ट्रीट करता है, वैसे ये जो मूको है ये भी अपने प्रोटेक्टर्स को बहुत प्यार करता था. The old man, being a rice farmer, went daily with hoe or spade into the fields. hoe या spade जो है एक तरह का टूल होता है जो आप यहाँ देख रहे हैं, दिस वन, फावड़ा बोलते हैं ना हम. तो ओल्ड मैन जो है वो एक फार्मर था जो अपने खेतों में राइस उगाया करता था. तो हर रोज वो अपना स्पेड लेके फील्ड में जाता था, वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओटेंटोसामा. ओटेंटोसामा यानी सन को बोला जाता है जापानीज में. तो सूरज ढलने तक वो अपने खेतों में काम करता. हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल. जब सूरज डूब जाता तब तक वो वर्क करता था फील्ड्स में. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. तो white heron जो है ये आप एक तरह का बर्ड है जो आप पिक में देख रहे हो, ये इसको white heron बोलते हैं. तो डॉग जो है अपने मास्टर के पीछे पीछे रोज फील्ड जाता था और बड़ी सावधानी से चलता था, क्योंकि रास्ते में ये हेरॉन बर्ड जो है वो वॉर्म्स खाते हैं, कीड़े खाते हैं ज़मीन से उठा के, तो इनको कोई नुकसान ना पहुंचे इस बात का पूरा ध्यान रखता था. यानी इट वॉज अ वेरी वेरी अटेंटिव डॉग और बहुत ही केयरफुल रहता था ये. For the old fellow was patient
and kind to everything that had life. ओल्ड फेलो जो ओल्ड मैन था ना, बहुत ही पेशेंट, इसमें बहुत पेशेंस था, बहुत ही सहन शक्ति थी, और जितने भी लिविंग क्रीचर्स थे, चाहे वो जानवर हैं, पक्षी है, जो भी है, सबके प्रति काइंड थे ये जो ओल्ड मैन थे ना, बहुत ही दयालु थे. एंड ऑफन टर्नड अप अ सॉर्ड ऑन पर्पस. टर्नड अप का मतलब होता है खुदाई करना, डग अप. सॉर्ड यानी ग्रासी सरफेस, जहाँ घास उगी रहती है. तो इतने दयालु थे कि कई बार खुद अपने फावड़े से घास खोद देते थे ताकि उनके नीचे से जो कीड़े वगैरह हैं वो खा सके ये हेरॉन बर्ड्स. टू गिव फूड्स टू द बर्ड्स, ये चाहते थे कि सभी अच्छे से खाएं, सब खुश रहें. वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, पुटिंग हिज paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. तो एक दिन क्या हुआ, ये जो मूको है डॉग, ये अपने मास्टर के पास आया एंड ही स्टार्टेड पुलिंग हिम. कहीं ले जाने की कोशिश में इशारा कर रहा था कि चलो चलो पीछे. वो बोल नहीं सकता है लेकिन इशारों से बता रहा था अपने हेड को इधर उधर करके कि चलो मेरे साथ. द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट. तो ऐसा ही होता है ना, शुरू शुरू में हमें लगता है कि अच्छा खेल रहा है ये, तो ओल्ड मैन को भी यही लगा कि मूको बस ऐसे ही खेल रहा है, तो उसने भी माइंड नहीं किया कि ठीक है इसको करने दो. बट द डॉग kept on winning and running to and fro for some minutes. लेकिन डॉग नहीं माना. विनिंग इज हाई पिच क्राई, जोर जोर से भौ 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 करने लगा एकदम, और इधर उधर भागने लगा, यानी बहुत ही बेसब्र हो रहा था मुको. देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग a few yards to a place where the animal began a lively scratching. तो ओल्ड मैन ने सोचा चलो भाई चलता हूँ इसके पीछे देख के, जैसे छोटा बच्चा जिद करता है चलो चलो चलो, तो जाते हैं ना पेरेंट्स उसके पीछे, सेम वे ओल्ड मैन भी गया. एंड व्हेन ही वेंट देयर ही सॉ दैट मूको वाज स्क्रैचिंग समथिंग. जमीन जो है ना उसको खुरचने लगा मूको, ऐसा इशारा कर रहा है जैसे इस जमीन के नीचे कुछ है. Thinking it was possibly a buried bone or bit of fish, the old man struck his hoe in the earth. तो बूढ़े आदमी ने सोचा कि हो सकता है कोई फिश का टुकड़ा यहाँ पे दबा हुआ है, या कुछ खाना चाहता है, शायद मूको को कुछ खाने की चीज है यहाँ पे दिख रही है. तो उसने क्या किया, अपना हो जो फावड़ा था ना उसे लेके जमीन को खोदना शुरू किया. When lo, a pile of gold gleamed before him. Gleamed is shone, चमकना. तो खोदते ही, थोड़ा सा खोदते ही क्या देखता है वो, पूरा ढेर लगा हुआ है सोने का. And it was shining before him, और चमचमाता हुआ सोना बहुत सारा. Thus in an hour the old couple were made rich. तो कुछ ही घंटों में बूढ़े आदमी जो कपल हैं, लेडी एंड द मैन, दे वर रिच नाउ, क्योंकि उनके पास इतना गोल्ड आ गया था. द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स. तो इतने अच्छे इंसान थे, सबसे पहले तो उन्होंने थोड़ा सा टुकड़ा जमीन का खरीदा. देन उन्होंने एक फीस्ट क्या होता है, एक दावत जो कह सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए दावत रखी, और जो गरीब नेबर्स थे यानी जो नीडी लोग थे उनको बहुत सारा दान में भी दिया. एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम, पेटेड यानी पीठ थपथपाना, टिल दे नियरली स्मॉदर्ड हिम विथ काइंडनेस. स्मॉदर्ड होता है कवर क्लोजली, यानी किसी को प्यार से खूब दबा देना. कई बार आपने नोटिस किया होगा अबाउट योर मदर, जब बहुत आपको प्यार करते हैं तो कैसे आपको टाइटली हक कर लेते हैं ना. सेम वे जो ओल्ड कपल थे वो अपने डॉग को बहुत बहुत प्यार किया उसे, और बहुत दया दिखाई उसके प्रति. Now, in the same village, there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. तो उसी गांव में, उनके पड़ोस में, एक और ओल्ड मैन और उनकी पत्नी रहते थे जो कि बहुत ही विकेड थे. विकेड यानी बहुत ही बदमाश, बहुत ईविल. नॉट अ बिट सेंसिटिव, बिल्कुल उनमें दया नहीं थी, बिल्कुल भी जानवरों के प्रति. हमेशा जो भी कोई डॉग वगैरह अगर उनकी गली में घुस भी आता तो वो उसे या तो किक करते या उसे स्कोल्ड करते, मारते, जो भी, लेकिन आने ही नहीं देते थे बिल्कुल. दे वर वेरी इविल. हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, दे कोक्स द डॉग इनटू देयर गार्डन. तो जब उन्होंने सुना कि पड़ोस में एक हमारे जो पड़ोसी हैं, बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत जो हैं, उनका इतना अच्छा लक है और डॉग ने ये सब किया था, तो उन्होंने क्या किया, दे कोक्स द डॉग. कोक्स यानी अट्रैक्ट करना. जैसे हम किसी जानवर को
कोई खाने की चीज़ दे के उसे लालच देते हैं, अपने पास बुलाते हैं। सो उन्होंने डॉग को अपने पास बुलाया इनटू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज। डेंटीज यानी टेस्टी टेस्टी खाना। तो डॉग को अपने पास अपने गार्डन में बुलाया, उसे फिश दी खाने के लिए और भी बहुत सारा सामान रखा ताकि ये डॉग खाए और इन्हें भी कुछ हेल्प करे। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, और ये क्या चाहते थे कि डॉग हमारे लिए भी कोई खजाना ढूंढ दे। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, अब जो जैसा होता है उससे वैसा ही तो हमें व्यवहार करना होता है ना। सो दीज पीपल नो, दिस ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, ये बहुत ही विकेट थे, बहुत ही बदमाश थे। तो डॉग जो है इनसे डर रहा था। ही वॉज अफ्रेड ही वुड नीदर ईट नॉर मूव। तो इतना खाना सामने रखा हुआ है, स्टिल जो डॉग है मूको वो कुछ भी नहीं खा रहा है और वहां से हिल भी नहीं रहा है, बिल्कुल डरा सहमा सा बैठा है। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग अ स्पेड एंड hoe विद देम। तो जब डॉग ने कुछ नहीं खाया, कुछ बता भी नहीं रहा है, हिल भी नहीं रहा है, तो उन्हें गुस्सा आ गया दोनों को। व्हाट दे डिड, दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर्स, गेट से बाहर भगा दिया उसको। टेकिंग अ स्पेड एंड hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. तो जैसे उसको भगाया तो बाहर गार्डन में एक पाइन ट्री, एक बड़ा सा पाइन का पेड़ लगा हुआ था, तो कुत्ता वहां जाके और स्क्रैच करने लगा मुंह को। He started scratching the earth. क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो। और जैसे ही इन लोगों ने देखा कि मुंह को अर्थ स्क्रैच कर रहा है तो इन्हें लगा शायद कोई ट्रेजर है उसके नीचे। तो ओल्ड मैन अपनी वाइफ से कहता है, क्विक क्विक जल्दी से मुझे स्पेड हो दे दो, फटाफट फावड़ा दे दो मुझे, आई एम गोना सर्च फॉर इट। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, ग्रीडी मीन्स लालची, एज ही डांस विद जॉय। तो खुशी के मारे एकदम नाचने लगा वो कि वाह मुझे भी ट्रेजर मिलने वाला है। Then the courageous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig. यहाँ पे एक न्यू वर्ड है बच्चों, courageous यानी greedy, लालची। सो यहाँ पे लालची कौन है? ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, जो दूसरे वाले हैं। सो इन दोनों ने क्या किया? ही टुक अ स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन, क्रोन कहते हैं जो बिल्कुल चुड़ैल जैसी दिखती है। सो इसकी जो वाइफ थी बिल्कुल विच लाइक थी। सो उसने भी एक फावड़ा ले लिया, दोनों ने एक एक लेके और दोनों लग गए, बिगैन टू डिग द अर्थ। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन। और जब खुदाई की तो कुछ नहीं मिला सिवाय एक डेड किटन के, एक बिल्ली का बच्चा मरा हुआ था नीचे। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस। और उसमें से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि जो भी टूल्स उनके हाथ में थे, दे ड्रॉप देम एंड दे शट देयर नोजेस। जैसे बदबू आने पे हम अपने नाक बंद कर लेते हैं, सेम उन दोनों की हालत हो गई, यानी बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old women finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. तो जैसे ही वो बदबूदार किटन को इन्होंने देखा दोनों ने, सो दे गॉट वेरी एंग्री, फ्यूरियस, उस कुत्ते पे बहुत गुस्सा आया मूको पे। सो ओल्ड मैन ने क्या किया, उसे किक किया और इतना मारा कि वो बेचारा मर गया। दे बीट हिम टू डेथ एंड द ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन, जो उसकी वाइफ थी ना, विकेट जो थी, चुड़ैल जैसी थी, रही सही कसर उन्होंने पूरी कर दी। उसने क्या किया, शी नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद अ शार्प हो। जो फावड़ा हाथ में ले रखा था उस औरत ने, तो आदमी ने तो उसे मार ही दिया था मुको को, और उस औरत ने लगभग उसके गले को चॉप ही कर दिया था, काट ही दिया था फावड़े से। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप द अर्थ ओवर द कैरकेस। बाद में जब वो मर गया तो दे फ्लंग हिम, फेंक दिया उसे। जो खड्डा खोद रहे थे ना जहाँ पे वो किटन भी मिला था, खड्डा सा तो बन ही गया था, तो उसी होल में उसको फेंक दिया गया मुको को। एंड हीप द अर्थ ओवर द कैरकेस, कैरकेस इज डेड बॉडी। तो मुको की जो डेड बॉडी थी उसके ऊपर वापस उन्होंने मिट्टी वगैरह डाल दी और उसको ढक दिया। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मोर्निंग फॉर हिम, मोर्निंग यानी विलाप करना, रोना। अब ऑब्वियसली ये ओल्ड मैन और ओल्ड लेडी जो हैं, ये इस मूको को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। तो इन्हें जब पता चला कि उसकी डेथ हो गई है तो बेचारे बहुत दुखी हुए। एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री। तो जो बूढ़ा आदमी है वो जाता है, जो मूको का मालिक था वो उस जगह पे जाता है, उस पाइन ट्री के पास जहाँ पे इसकी लाश को गाड़ा गया था मूको को।
He set up some bamboo tubes in the ground, such as are used before tombs, in which he put fresh flowers. तो जापान में बच्चों क्या होता है, किसी की डेथ के बाद इस तरह का एक यहाँ पे वो बना दिया जाता है, और उसके बाद ये देख रहे हो आप यहाँ पे बैम्बू स्टिक्स, दो लकड़ियाँ ऐसे खड़ी की जाती है और इन बैम्बू स्टिक्स में फ्लावर्स लगाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये मूको की जो एक कब्र जैसी बना के और बूढ़े आदमी ने वहाँ पे दो बैम्बू स्टिक्स लगाई और उनमें फ्रेश फ्लावर्स लगा दिए। Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. Sticks of incense यानी अगरबत्ती। तो क्या किया उन्होंने, कप ऑफ वाटर, पानी का कप रखा वहां पे, एंड ट्रे ऑफ फूड, खाना रखा उसके लिए उसकी कब्र पे, और वहां पे कुछ अगरबत्तियां भी जलाई। ही वॉज वेरी वेरी सैड। ही मोन्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, कॉलिंग हिम मेनी डियर नेम्स एज इफ ही वर अलाइव। तो ये जो ओल्ड मैन था ना, ये बहुत देर तक वहां पे रोता भी रहा बेचारा, अपने पेट डॉग को बहुत मिस कर रहा था, उससे तरह तरह के डियर नेम से, प्यारे प्यारे नामों से उसे बुला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जिंदा आदमी को बुलाते हैं ना, जैसे उस तरह, और बहुत ही दुखी था ये। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, तो उस रात जब ओल्ड मैन सोया तो ड्रीम में कौन आया, द स्पिरिट ऑफ डॉग, जो डॉग की आत्मा है वो सपने में आती है इसके और इससे कुछ कहती है। क्या कहती है, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, मेरी कब्र के पास जो पाइन का पेड़ लगा हुआ है, पाइन ट्री, उसे काट दो, एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटर फॉर योर राइस पेस्ट्री। मोटर इज अ काइंड ऑफ बाउल, एक आपने जो अगर घरों में पुराने उसमें देखी हो, ओखली होती है जिसमें मसाला कूटा जाता है ना, एक बाउल जैसा होता है वो, तो वही बनाने के लिए बोला कि पेड़ काट के और इस पेड़ से एक मोटर बनाओ जिसमें कि आप राइस की पेस्ट्री कूट सको, एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस, और एक चक्की बनाओ उसी लकड़ी से। मिल इज किसी चीज को पीसने की, जिसे हम हाथ चक्की बोलते हैं, वही। तो आप ये दोनों चीजें बनाओ पाइन ट्री को काट के, ऐसा उस स्पिरिट ने बोला। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. तो ओल्ड मैन ने ऑब्वियसली इसकी बात मानी क्योंकि बहुत प्यार करता था मूको से। तो दूसरे दिन जाके और उस पेड़ का ट्रंक काटा और लगभग 2 फीट लंबा पेड़ जो तना होता है बीच का वो काट लिया। विद ग्रेट लेबर, पार्टली बाय फायर, पार्टली बाय द चिजल। चिजल एक तरह का टूल होता है जो आगे ब्लेड लगी होती है, जैसे कुल्हाड़ी टाइप है ना। He scraped out a hollow place as big as a small bowl. तो बिल्कुल जैसे ओखली होती है ना जिसके अंदर कोई सामान डाल के और कूट सकते हैं, उस तरह से इन्होंने एक वो बाउल जैसा बना लिया। He then made a long-handled hammer of wood such as is used for pounding rice. उसके बाद pounding यानी क्रश करना, एक लंबा सा लकड़ी का एक हैमर जैसा, हथौड़े जैसा, जिसे आप बोलते भी होंगे ना, अपने अपने सबके घरों में देखा होगा, ये जो है कूटने के जो काम आता है, वो बनाया एक, यानी दोनों पीसेस बना लिए। When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. तो उन्होंने सोचा जब नया साल पास आया कि राइस की पेस्ट्री बनाते हैं, तो उसके लिए वो राइस कूटने की जरूरत थी, और कूटने के लिए इन दोनों चीजों की इन्हें जरूरत पड़नी ही थी। The rice was all boiled. Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. तो राइस जब बॉयल हो गए तो वो जो ग्रैनी थी, वो जो बूढ़ी दादी थी, उन्होंने उस ओखली के अंदर वो सारा राइस डाल दिया, और ओल्ड मैन ने वो हैमर, जो जिसे बोलते हैं ना कूटने वाले जो डंडा था, उससे कूटना शुरू कर दिया, और इतनी जोर जोर से ब्लो मारे उस पे राइस पे कि अब पूरी तरह से वो आटा बन चुका था, एंड इट वाज रेडी फॉर बेकिंग। सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अचानक क्या देखते हैं, जो वो कूटा हुआ आटा होना चाहिए था वो सब सोने में बदल गया। When the old woman took the hand meal and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain. जब बूढ़ी औरत ने उस चक्की पे, जो पाइन ट्री से चक्की बनाई थी ना, हाथ की चक्की, उस चक्की में जब बीन्स डाल के पीसना शुरू किया, तो आटे की बजाय क्या निकल रहा है वहां से, सोना, गोल्ड जो है ऐसे निकल रहा है लाइक इट इज रेनिंग। Meanwhile, the envious neighbor
peeped in at the window when the boiled beans were being ground. तो वो जो बूढ़े वाले ओल्ड लेडी थी ना, वो चुड़ैल जैसी जो थी, वो नेबर जो है वो खिड़की से पीप पीप यानी झांकना, झांक के देख रही होती है इनके घर में कि क्या हो रहा है। तो इसने देखा कि बॉयल्ड बीन्स जो है वो कूटे जा रहे हैं। Goody me! cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold. तो ये जो ओल्ड हैक कहा गया है अगली वुमेन को, ये जो बुरी औरत थी, उसने देखा कि भाई आटा और जो होना चाहिए था ना खाने का सामान, वो नहीं है, एंड एवरीथिंग इज टर्निंग इनटू गोल्ड. Until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold. तो चक्की से जब आटा नीचे गिरता है कोई भी या लिक्विड नीचे गिरता है, तो एक बाउल सा बना होता है चक्की के नीचे, वो पूरा भर जाता है। तो इस बुरी औरत ने देखा कि जब अंदर अच्छी औरत जब पीस रही है, तो पूरा वो जो एरिया है चक्की के आसपास वो पूरा भर गया है सोने से. इट वॉज फुल ऑफ अ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड. सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन. फिर से बहुत पैसा आ गया इनके पास, अमीर हो गए ये. द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेड नेबर, स्टिंगी इज ग्रीडी, लालची, जो नेबर थे ना उनके, ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमेन चुड़ैल जैसे जो थे, वो आए इनके घर पे. दे केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल. दोनों चीजें, भाई आपका ये ओखली जो है कूटने वाली वो भी हमें चाहिए, और आपकी जो चक्की है वो भी चाहिए, प्लीज दे दीजिए हमें, ऐसा बोल के उनसे ले जाते हैं. दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स. अपने घर जाके और वही सेम करते हैं, उस ओखली में तो बॉइल्ड राइस डाल देते हैं और चक्की में बीन्स डालते हैं, सोचते हैं सोना निकलेगा. देन द ओल्ड मैन बिगैन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड. जो ओल्ड मैन होता है ना, विकेट बदमाश वाला, वो कूटना शुरू कर देता है ओखली में, और जो बुरी औरत होती है वो चक्की में कुछ पीसना शुरू कर देती है. बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न the pastry and sauce turned into a foul mass of worms. Foul is गंदी स्मेल का जो होता है, और worms is कीड़े. तो जैसे उन्होंने वो कूटना और पीसना शुरू किया, तो पहली ही बार में, पहले ही कूटने में और पीसने में सब कुछ जो भी खाने वाला सामान था, इट टर्न्ड इनटू worms. सब कीड़े बन गए वो. Everything was dirty. Still more angry at this, they chopped the meal into pieces to use as firewood. अब इन दोनों को ही बहुत गुस्सा आया, ये जो विकेड कपल थे उन्हें, कि उसके घर पे तो सोना बरसा और हमारे घर पे कीड़े. सो दे वर वेरी एंग्री. तो उन्होंने गुस्से में क्या किया, दे चॉप द मिल. जो मिल थी ना चक्की पीसने वाली जो थी, और जो मोटर था, वो सभी चीजें इन्होंने चॉप कर दी, काट दी, और उसका एक ढेर बना लिया, फायरवुड बना लिया, कि हम इसको आग जलाएंगे इसकी और इसमें अपने हाथ तपाएंगे. दे वर वेरी वेरी एंग्री. तो बच्चों ये हमारा पार्ट 1 जो है वो यहाँ पे खत्म होता है. इसके बाद स्टोरी का पार्ट 2 भी आएगा. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. गो थ्रू इट वंस मोर. इफ यू हैव डाउट इन एनीथिंग, आपको कुछ समझ ना आया हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम. सो सेकेंड पार्ट हम फिर स्टार्ट करेंगे. सो गो थ्रू इट एंड फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स. हैव अ गुड डे.